Hello students, this is Shivani Dogra and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about model test paper of computer science of class 10th. So आज हम मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे. So सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या बताया है आपको. इसमें जो है ऊपर आपको बताया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. आपको बताया है कि देयर विल बी 10 ट्रू फॉल्स ऑफ 10 मार्क्स. जो फर्स्ट आपको आएंगे ट्रू फॉल्स आएंगे 10 मार्क्स के. देन उसके बाद आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आपके 10 मार्क्स के होंगे. देन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे, आपको 2 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, वो आपके टोटल 4 मार्क्स के होंगे. देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे आपको जो कि आएंगे 4, जो कि होंगे आपके 12 मार्क्स के. देन एक आपको आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. वो आपका एक क्वेश्चन आएगा और वो आपका होगा 4 मार्क्स का. राइट. अब आगे देखते हैं आगे क्या है आपके पास. आगे आपके पास जो 2 है आपके वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे एंड दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स ईच. हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा. राइट. टोटल आपके 50 मार्क्स बन गए. ऐसे आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा कंप्यूटर साइंस का. अब एग्जाम की ओर देखते हैं कि आपको पेपर कैसा कैसा आएगा. आपको इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस आपको मिल भी जाते हैं कभी कभी एग्जाम में. राइट. ये आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए, इंस्ट्रक्शंस आप खुद पढ़ लेना. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवरहेड प्रोजेक्टर यूजेस ट्रांसपेरेंसी टू प्रोजेक्ट एन इमेज. ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो ट्रांसपेरेंसी यूज करता है इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. आपका जो फर्स्ट है उसका आंसर आएगा ट्रू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेजर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर. जो लेजर प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है. जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. लेजर प्रिंटर जो है वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है. दिस इज फॉल्स. राइट. नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस यू इज अ शॉर्टकट की टू अंडरलाइन अ टेक्स्ट. आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो कंप्यूटर में और उस टेक्स्ट को आप चाहते हो कि अंडरलाइन करना है. जैसे मैं इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहती हूं तो ये अंडरलाइन कैसे होगा. अगर मैं कंट्रोल प्लस यू की जो है वो दोनों साथ में दबा दूंगी तो जो मेरा जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा दैट विल बी अंडरलाइंड. कंट्रोल प्लस यू की जो होती है वो यूज होती है इस चीज के लिए. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस एस इज अ शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. जो कंट्रोल प्लस एस है वो किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग का मतलब जो भी आपका मौजूदा डॉक्यूमेंट होगा उसको जो है ओपन करने के लिए यूज होती है. दिस इज फॉल्स. जो कंट्रोल प्लस एस की है वो आपका किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज होती है और किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज होती है आपकी कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की. राइट. कंट्रोल प्लस ओ की जो है वो किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज होती है और कंट्रोल प्लस एस की जो होती है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज होती है. जो आपकी जो कीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शॉर्टकट कीज को अच्छे से लर्न कर लेना, उसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज LCD and LED monitors use the same technology. जो LCD और LED monitors हैं उसमें same technology use होती है. This is absolutely false. ये गलत है. दोनों में different technology use होती है. This is false. Now next question is clip art is a single piece of ready-made art. जो clip art है वो एक single piece है ready-made art का. This is absolutely true. जो clip art है उसका वो एक single piece है ready-made art का. ये true हो गया. Now next question is मॉनिटर एंड प्रिंटर आर इनपुट डिवाइसेस. मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स. मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं. ये आपका फॉल्स हो गया. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबल बटन इज प्रेजेंट इन होम टैब. जो आपका टेबल बटन होता है वो होम टैब में प्रेजेंट होता है. दिस इज फॉल्स. जो टेबल बटन होता है वो आपका इंसर्ट टैब में प्रेजेंट होता है. कौन सी टैब में प्रेजेंट होता है? दैट इज इंसर्ट टैब में आपका टेबल बटन प्रेजेंट होता है. दिस इज फॉल्स.
राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइटल एंड हेडर आर एग्जैक्टली सेम। जो टाइटल और हेडर होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेकिन ये गलत है, जो आपको ये दिया है ये गलत है। वो दोनों चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, सो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। जो टाइटल होता है वो इंटायर डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर लेता है, राइट, और जो हेडिंग होती है वो डॉक्यूमेंट के एक चैप्टर को या फिर एक सेक्शन को जो है वो कैप्चर करती है। सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड हेडर। सो ये जो होता है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, सो दिस is false. Now next is dividing a cell into multiple cells is called splitting. जब आप एक सेल को बहुत सारे सेल्स में डिवाइड कर देते हो तो उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, उसको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये आपके ट्रू फॉल्स खत्म हो गए, अब आपके पास आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो इसको हम डिस्कस करते हैं क्या है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको शॉर्टकट कमांड का आ गया है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि जो भी आपकी शॉर्टकट कमांड्स होंगी, जो भी आपकी शॉर्टकट कीज होंगी, उनको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि उसमें से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्टकट कमांड फॉर इटैलिक इज। जो इटैलिक है उसके लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? सो कंट्रोल प्लस आई इज द शॉर्टकट कमांड फॉर इटैलिक। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है? एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा या फिर कीबोर्ड। सो आप देख सकते हैं एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन कीबोर्ड जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना, आप जो क्वेश्चन है उसको थॉरली रीड करना, क्योंकि क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखो नॉट की बात की गई है, राइट, यहाँ पे नॉट की बात की गई है। आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ोगे और कहीं आप ये नोट को ना छोड़ दो और आप ये पढ़ो विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटपुट डिवाइसेस, और इन तीनों में से कोई भी एक को आप टिक कर दो, राइट। सो ऐसा बहुत बार पेपर में हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं और हमें आता होता है और उस क्वेश्चन को भी हम गलत करके आते हैं। सो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, आपको नोट का क्वेश्चन डेफिनेटली वहां पे मिलेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा कल पेपर में, राइट। सो अब आप देख सकते हैं इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next question is dash key is used to select the entire document। कौन सी की जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है? अब देखो यहाँ पे बोला है पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है, और ऊपर हमने क्या पढ़ा था? पूरे डॉक्यूमेंट को जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने के लिए की कौन सी यूज होती है? सो आपने जो है वो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओपन करने के लिए आपकी यूज होती है कंट्रोल प्लस ओ की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था, उसकी ओर चलते हैं। सो कहने का मतलब है जो कीज है उनको अच्छे से पढ़ लेना और कंफ्यूज मत होना। तो की यूज फॉर टू सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज होती है? सो वो आपकी कंट्रोल प्लस ए की इज यूज टू सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए की यूज होती है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीकर इज एंड डैश डिवाइस। स्पीकर कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग या फिर नन ऑफ दिस? यस, स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस। ये तो बहुत इजी है, स्पीकर इनपुट भी नहीं है और प्रोसेसिंग भी नहीं है, स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? सो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये तीनों ही हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो आपके पास नॉट का क्वेश्चन एक और आ गया, सो इसलिए बोल रही हूँ जो क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़ना, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज combining of two or more cells to make one। अब दो से ज्यादा सेल को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मर्जिंग, राइट, उसको हम बोलते हैं मर्जिंग। और आपको ट्रू और फॉल्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम
एक सेल को बड़े सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। और इसमें बोला है कॉम्बिनेशन की बात की गई है तो दैट इज नोन एज मर्जिंग। सो आप मर्जिंग जो तो आपको जो है वो हर एक टर्म भी है अच्छे से लर्न होनी चाहिए। छोटी छोटी जो टर्म्स हैं एमएस वर्ड की वो आपको हर एक टर्म अच्छे से आनी चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मा टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन। जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है वो बेस्ड है आपकी फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब के ऊपर, ठीक है। जो आपकी फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब है उसके ऊपर जो है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ड है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट इन अ एमएस वर्ड। अब आपको बताना है शॉर्टकट, फिर से एक शॉर्टकट का क्वेश्चन आ गया, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। अब आपको बताना है कि कोई भी आप एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है उसको आप क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे। सो दैट शॉर्टकट की इज Alt प्लस F4। जो Alt प्लस F4 है वो शॉर्टकट की आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए यूज होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next question is most popular word processing package is। अब आपको बताना है कि most popular word processing package कौन सा है, MS Word, Paint, MS Excel या फिर none of these। So इसको पढ़कर ही आपको पता लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा popular word processor कौन सा है, that is MS Word। So option number A is the correct option। Now next is dash option helps you to locate specific text in a document। कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका हेल्प करता है कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट है उसको लोकेट करने के लिए। सो दैट इज फाइंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज फाइंड। फाइंड जो है वो आपका यूज होता है किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को लोकेट करने के लिए, राइट। सो ये हो गया आपकी एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स तो आपके खत्म हो गए। नेक्स्ट आपके जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कितने पूछे गए हैं? आपको 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आपके पास आ गया फिर आपके पास सी पार्ट आ गया आपका 3 मार्क्स का पूछा गया है ये। और इस क्वेश्चन में आपके पास जो है वो चॉइस भी है, प्लॉटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर क्या होता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लेड। सो आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट इज वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पूछा है, बुलेट नंबर फीचर एमएस वर्ड का क्या होता है, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। फिर आपसे हेडर और फुटर के बारे में पूछा गया है। फिर आपसे पूछा गया है कि मर्ज जो होता है वो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे सेट करते हैं, मार्जिन्स को कैसे सेट करते हैं, मार्जिन्स को कैसे सेट करते हैं और उसको आपने डीपली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपसे इंसर्ट आपसे स्टेप पूछे गए हैं कि किसी भी टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं, तो ये आप सब कर लेना। मैं जो है वो ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज ही करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आपको थोड़ा सा पैटर्न पता लग गया होगा कि आपका पेपर कैसा आता है और कैसा नहीं आता है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।